आप एक्टिव हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं, या आपको लग रहा है थिनिंग है, या आपके घर में मे बी बोथ फ्रॉम पैटर्नल एंड मैटरनल साइड स्पेसिफिकली फॉर मेल्स अगर बॉल्डनेस का इशू है, तो यू शुड स्टार्ट इट अर्ली। मॉर्निंग डॉक्टर, वंडरफुल ऑफिस यू मेड। मजा आता है आपके, मतलब ऐसा लगता नहीं कि किसी डॉक्टर की क्लिनिक में है। थैंक यू। लुक्स लाइक अ कॉर्पोरेट ऑफिस काइंड ऑफ थिंग। थैंक यू। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं आज एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आई हैव अ वेरी एस्टीम्ड पर्सनालिटी विद मी। ही इज अ वेल नोन मॉडल एक्टर। मैं ज्यादा इनके बारे में इंट्रोडक्शन मैं स्वयं नहीं दूंगा, ये खुद अपने बारे में बताएंगे। प्लीज सर बताइए हमारे ऑडियंस को। आपको ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर मेरी। नमस्कार, मैं अधीर भगवानी, एक मॉडल और एक्टर हूँ और इस फील्ड में पिछले 4 सालों से हूँ। बाकी जो मेरा चेहरा मोहरा, मेरे बाल, मेरा स्किन वगैरह देखते हैं, सब डॉक्टर साहब का कमाल है। सर कुछ उसमें मेरे डीएनए का भी योगदान है और कुछ योगदान डॉक्टर साहब का भी है। थैंक यू सर। बहुत हम्बल हो रहे हैं एक्चुअली। मैं थोड़ा आपको डिटेल बताता हूँ। सर एक्टिवली लैक्मे फैशन वीक में रैप वॉक करते हैं एंड रेमंड्स जो एक बड़ा सूटिंग ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है, उसके मॉडल भी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आप मिंत्रा वगैरह के लिए भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके मॉडलिंग वगैरह कर चुके हैं। तो आप बहुत एक हम्बल है सर, जो आपने सिर्फ अपने आप को एज अ एक्टर और मॉडल इंट्रोड्यूस करा है। सर का बैकग्राउंड बहुत ही विविड है। बहुत अलग अलग ब्रांड के साथ इन्होंने मॉडलिंग की है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इनकी एज और इनकी एनर्जी दोनों को मैच नहीं कर पाएंगे। एज और एनर्जी का मैच नहीं है। वेरी एक्टिव पर्सन और वेरी फ्रेंडली आई वुड से, और बहुत हम्बल है, बहुत ही हम्बल है। तो सर हमने आज आपका मेरी एज और आपकी एज में कोई लंबा फर्क नहीं है। आप मैं भी डबल फिगर में हूँ, आप भी डबल फिगर। I keep on telling all the young guys also कि एज क्या, आप भी डबल फिगर, मैं भी डबल फिगर। करेक्ट। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर, आपकी एज और आपकी एनर्जी दोनों मैच नहीं करती है। आपकी एनर्जी लेवल इज फार 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 ahead than your age, I would say. सर आप क्योंकि एक्टिव मॉडलिंग करते हैं, एक्टर भी हैं, तो ऑब्वियसली आपके लुक्स, स्पेशली आपका फेस, आपकी बियर्ड, आपके हेयर्स, इनका अच्छा बना रहना बहुत जरूरी है आपके प्रोफेशन के लिए। तो आप लगातार कुछ ना कुछ फॉर मेंटेनेंस से एक अच्छा मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट एक्टिवली सीख करते रहते हैं। तो आज जैसे हम आपका जीएफसी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर योर हेयर्स, वी डिड योर सेशन, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आज जीएफसी का? बहुत ही शानदार। मतलब आने के पहले लोगों ने बताया था कि ऐसा होगा, इंजेक्शन लगेंगे, दर्द होगा। मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। डॉक्टर साहब का हाथ इतना जी आराम से, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कुछ मेरे सर में लग भी रहा है। थोड़ा ऑडियंस को एक बात बताना चाहूंगा। आपने पीआरपी तो बहुत कॉमनली सुना होगा। पीआरपी यानी रूटीनली हेयर लॉस या हेयर थिनिंग के लिए किया जाता है, बट जीएफसी इज कंपेरेटिवली न्यूअर ट्रीटमेंट जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। एंड ये आई वुड से पीआरपी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, बट इज डेफिनेटली बेटर देन पीआरपी। बट इसको बनाने का तरीका एंड एवरीथिंग इज सेम एज पीआरपी, बट रिजल्ट्स आर फार बेटर देन जीएफसी। तो अगर आप में से कोई लोग हैं जो हेयर लॉस या हेयर थिनिंग के लिए ट्रीटमेंट परस्यू कर रहे हैं, तो रादर देन गोइंग फॉर पीआरपी, आई वुड से अपग्रेड योरसेल्फ टू जीएफसी, आस्क अ डॉक्टर अबाउट इट एंड जीएफसी करवाइए। इट इज फार बेटर देन पीआरपी। चलिए सर, लेट्स कंटिन्यू। और आपने पहले भी पीआरपीज वगैरह लिए हैं? पीआरपी मैंने पहले करवाया। जी। तो सर भी पहले पीआरपी करवाते थे, तो इनको भी जब जीएफसी के बारे में पता चला तो ही इंक्वायर्ड, मैंने इनको जीएफसी के बारे में समझाया, तो ही हिमसेल्फ फेल्ट कि अब जीएफसी करवाना चाहिए बालों को अच्छा रखने के लिए। एंड एज अ डॉक्टर आई कैन से एक्चुअली परसेंटेज बेसिस पे तो मैं नहीं बोल सकता, बट मोर और लेस आप बोल सकते हैं कि जीएफसी का जो आउटकम है वो पीआरपी से अप्रोक्सीमेटली 20-25% बेटर रहता है। एंड लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में भी जीएफसी हैज अ बेटर आउटकम एज कंपेयर टू पीआरपी। यस, बिकॉज इसमें क्या होता है एक्चुअली सर, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में एक सेल्स होते हैं स्पेसिफिक, उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, या कॉमन टर्म में प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं,
तो पीआरपी में जो ग्रोथ फैक्टर होता है ना, जब हम इंजेक्ट करते हैं तब वो स्किन के अंदर जाके रिलीज होते हैं। ओके और ग्रोथ फैक्टर में क्या होता है, ये हम ट्यूब में ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली वी आर इंजेक्टिंग डायरेक्टली द ग्रोथ फैक्टर्स इन जीएफसी, ओके एंड इन पीआरपी वी इंजेक्ट द सेल्स व्हिच रिलीज द ग्रोथ फैक्टर। तो बहुत सारी सेल्स क्या होती है सर, डेड हो जाती है, मे बी इंजेक्ट करने के बाद वो उतनी अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाती, तो उनका एक्सट्रैक्ट हम पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड वी डायरेक्टली इंजेक्टेड। तो इट इज फार सुपीरियर व्हाट आई वुड से, एंड रिलेटिवली नया ट्रीटमेंट है। ऐसे ग्लोबली तो आप देखेंगे सर तो ऑलमोस्ट इट्स मोर देन 8 इयर्स की जीएफसी है, बट इंडिया में स्पेसिफिकली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट कोविड। ओके हाँ, एंड अच्छा डॉक्टर, इसके कितने सेशंस लेने पड़ेंगे? एक्चुअली क्या होता है सर, जब आप फ्रेश ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो उसमें आइडियली 4 to 6 सेशंस लिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। लाइक अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हेयर फॉल है तो आई थिंक 3-4 सेशंस में वो कंपेरेटिवली कंट्रोल हो जाता है। और थिनिंग है जैसे कि आपके केस में है, तो थिनिंग में आई वुड से कि हमें एटलीस्ट 6 सेशंस कंटिन्यूटी में मंथली करने चाहिए। उसके बाद मंथ में एक जी, और उसके बाद फॉर मेंटेनेंस मे बी 3-4 मंथ्स में एक बार आप सेशन लेते हैं। मैं एकदम प्योर टर्म में बोलूं तो इट्स लाइक एडिंग फर्टिलाइजर टू योर हेयर और टू द रूट्स रादर। एक छोटा सा मेरे यहाँ वो था कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो आपने कहा महीने में एक बार, तो वो फिक्स है क्या, या 1-2 दिन आगे नहीं चलेगा, रादर देन 1-2 दिन में नहीं, मैं बोलूंगा 4-5 डेज, इवन अ वीक भी आगे पीछे हो जाए तो दैट इज फाइन। यस यस यस, हाँ उतना चलता है। चलिए, और एक्चुअली ये जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक पीआरपी जीएफसी, तो लोगों का सबसे बड़ा फोबिया होता है कि बहुत पेन होगा, बहुत पेन होगा। नहीं मुझे तो बिल्कुल हो ही नहीं, कुछ जी। नहीं। तो वही क्या होता है, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप सुन रहे हैं कि एक्चुअली हाँ, जितना हम सोचते हैं ना उतना मुझे पेनफुल नहीं लगता है होता कि है। इसमें डॉक्टर का हाथ तो ज्यादा सॉफ्ट है। चलिए, थैंक यू अगेन फॉर दैट। एंड अब एक्चुअली मैं इतना भी आई वुड वाउच आउट टू से दैट कि अगर आपने सही टाइम पे जीएफसी अगर परसू किया तो हो सकता है फ्यूचर में अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट होंगे तो आपका ट्रांसप्लांट तक प्रिवेंट कर सकता है जीएफसी। इट हैज दैट पोटेंशियल, इतना सुपीरियर क्वालिटी का ट्रीटमेंट है ये। तो अगर आप एक्टिव हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं, या आपको लग रहा है थिनिंग है, या आपके घर में मे बी बोथ फ्रॉम पैटर्नल एंड मैटरनल साइड स्पेसिफिकली फॉर मेल्स अगर बॉल्डनेस का इशू है, तो यू शुड स्टार्ट एट अर्ली एज, बिकॉज जीएफसी एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी है। अगर आपका थिनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है बट आपके घर में जेनेटिक्स मे बी फादर, ग्रैंडफादर या मामा एंड नाना, किसी को भी बॉल्डनेस है, तो यू कैन स्टार्ट एट अर्ली एज जस्ट फॉर मेंटेनेंस से कि आपका वो बॉल्डनेस प्रिसिपिटेट ना हो, स्टार्ट ना हो। जीएफसी इस चीज को भी प्रिवेंट कर सकता है। यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑफ कोर्स व्हाटएवर, अभी जितने भी आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं, जी डेफिनेटली everyone is on GFC, everyone। मैं उनके साथ काम करता हूँ सर। जी। चलिए सर, कुछ और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कमिंग हियर। बहुत प्रोफेशनल टच है, द स्टाफ इज वेरी फ्रेंडली, द ऑफिस मैंने आपको बताया काफी खूबसूरत, मतलब ऑफिस क्या, मतलब द क्लिनिक इन इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल क्लिनिक, वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी हाइजीनिक। आप भी आइए अगर आपको किसी भी किस्म की ऐसी सर्विसेज की जरूरत हो। मैं तो कहता हूँ इवन अदरवाइज आपको प्रिवेंटिव उसमें ही डॉक्टर से आके कंसल्ट करना चाहिए बीच बीच में, रिगार्डिंग योर स्किन, रिगार्डिंग योर हेयर्स। आजकल हम जो खा पी रहे हैं काफ़ी कंटामिनेटेड चीज़ें आती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, स्पेशली ईटिंग आउटसाइड ऑल दोस फास्ट फूड्स एंड ऑल। सो यू शुड बी रेगुलरली विजिटिंग योर डॉक्टर फॉर योर हेयर्स एंड स्किन। आई नो से मैं तो आता हूँ। जी, थैंक यू सर फॉर ट्रस्टिंग अस, है ना, एंड आई होप वी कैन डिलीवर व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, वी लिव अप टू इट। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट मी टू। चलिए, हम इसी नोट पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, एंड जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, थैंक यू।